हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वेव। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हमारी प्रॉब्लम है राइट ए प्रोग्राम टू रीड मार्क्स फ्रॉम कीबोर्ड एंड योर प्रोग्राम शुड डिस्प्ले इक्विवेलेंट ग्रेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग टेबल्स। वी हैव टू अप्लाई इफ एल्स लैडर इन दिस प्रोग्राम। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इफ एल्स लैडर वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें यूज़र से मार्क्स एंटर करवाने हैं कीबोर्ड के थ्रू, और जो भी मार्क्स यूज़र एंटर करता है उसके अकॉर्डिंग उसको इस तरह के रिजल्ट्स शो होने चाहिए। तो रिजल्ट्स क्या हैं? अगर यूज़र 100 से 80 के बिटवीन में मार्क्स एंटर करता है तो उसकी ग्रेड डिस्टिंक्शन में आनी चाहिए। 79 से 60 के बीच में डालता है तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, एंड 59 से 40 के बीच में सेकंड क्लास, और अगर 40 से कम होता है तो उसे फेल होना चाहिए। हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तैयार करते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं इस पूरे प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसको इलोबरेट करूँगा, जिससे आपको प्रोग्राम में लिखे हुए एक एक वर्ड और एक एक इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आएगा कि हमने वो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में क्यों लिखा है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ, प्रॉब्लम 6.c। सबसे पहले मैं प्रोग्राम में हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूँ। फिर प्रोग्राम में मैं मेन फंक्शन लिखता हूँ, और मेन फंक्शन लिखने से पहले मैं वॉइड कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। वॉइड कीवर्ड का मतलब कि हमारा मेन फंक्शन किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेन फंक्शन के बाद हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम कितने वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर करने वाले हैं। तो जब यूज़र से हम यहाँ पर मार्क्स एंटर करवाने वाले हैं तो हम यहाँ पर एक ही वैल्यू एंटर करवाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ मार्क्स नाम से, और इसके बाद मैं CLR SCR फंक्शन लिख देता हूँ, जो कि आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है। फिर मैं यहाँ पर यूज़र से क्या वैल्यू एंटर करानी है उसके लिए एक मैसेज यहाँ पर यूज़र के लिए लिख देता हूँ, एंटर द मार्क्स बिटवीन 0 to 100, क्योंकि हमें जो मार्क्स हैं वो 0 से 100 के बीच में लेने हैं। तो हमें यूज़र को ये बताना ज़रूरी है कि वो जो भी वैल्यू यहाँ पर एंटर कर रहा है वो 0 से 100 के बीच में ही होनी चाहिए। इसके बाद मैं /n लगा देता हूँ, जिससे कि नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर आ जाए प्रोग्राम में। अब इस वैल्यू को जो यूज़र ने एंटर की है उसको रीड कराने के लिए मुझे यहाँ पर scanf फंक्शन यूज़ में लेना है, और एड्रेस ऑपरेटर लगा के मैं इस मार्क्स को लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कंडीशंस अप्लाई करनी है इफ़ एल्स की हेल्प लेके, और यहाँ पर मुझे इफ़ एल्स की नेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कई कंडीशंस हमें अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मुझे कंडीशन डालनी होगी कि अगर यूज़र 100 से ग्रेटर और 0 से लेस देन वाली वैल्यू अगर एंटर करता है तो यहाँ पर उसे मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि उसने आउट ऑफ रेंज वैल्यू एंटर की है, क्योंकि यूज़र को मैं पहले ही यहाँ पर मैसेज दे चुका हूँ कि उसे 0 से 100 के बीच की वैल्यू एंटर करनी है। इसके बाद भी अगर यूज़र गलत वैल्यू एंटर करता है तो उसे मैसेज जाना चाहिए कि वो आउट ऑफ रेंज वैल्यू एंटर कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक इफ स्टेटमेंट अप्लाई करता हूँ, जिसमें मार्क्स ग्रेटर होने चाहिए 100 से, एंड यहाँ पर मैं और ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं दो कंडीशन एक साथ यहाँ पर लिख सकता हूँ और ऑपरेटर की हेल्प से, और लेस देन होना चाहिए 0 से। अगर ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पर सिंपल एक मैसेज यूज़र के लिए प्रिंट हो जाएगा। वो मैसेज क्या होगा? इनपुट इज आउट ऑफ रेंज। तो ऐसा मैसेज प्रिंट होने पर यूज़र को पता लगेगा कि उसने गलत वैल्यू एंटर करी है, और फिर से वो सही वैल्यू एंटर करेगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट मुझे लगाना है उसमें मैं एल्स इफ यूज़ करूँगा। एल्स इफ यूज़ करके इसमें मुझे कंडीशन डालनी है मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट होना चाहिए। क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए? जो मैंने अभी आपको बताया था, printf, और यहाँ /n में लगा दूंगा। तो मैसेज यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए? योर मार्क्स, या फिर हम सिंपल
लिख देते हैं यू गॉट डिस्टिंक्शन। अगर 80 से अबव मार्क्स आते हैं तो इस तरह का मैसेज प्रिंट होना चाहिए। इसी तरह से एक और एल्स इफ कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं हम, और इसमें कंडीशन डालते हैं मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यही कंडीशन हमें हमारी प्रॉब्लम में दी हुई है, मैंने आपको दिखाया था प्रोग्राम की शुरुआत में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप फिर से देख सकते हैं। और अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको क्या लिखना है, /n यू गॉट फर्स्ट क्लास। यहाँ पर भी मैं इसे ठीक कर देता हूँ, मैंने योर लिख दिया है गलती से, तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे एल्स इफ को क्लोज करता हूँ और एक और एल्स इफ लगाता हूँ। हमें यहाँ पर 4 कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और इसमें मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ printf /n अप्लाई करता हूँ यू गॉट सेकेंड क्लास। फिर यहाँ मैं इसे क्लोज करके एक और एल्स इफ यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और उसमें एल्स इफ मुझे यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एल्स इफ हम अप्लाई करते हैं जब हम कंडीशंस डालते हैं, लेकिन अब ये सारी कंडीशंस अगर ट्रू होती हैं तो इनके लिए हमने मैसेज लिख दिया है, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उसके लिए हम डायरेक्टली एल्स लिख के यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैसेज लिख दूंगा यू फेल्ड, और मैं इसे बंद कर दूंगा। /n मैं यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ भी /n लगा देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने के बाद मैं लास्ट में getch फंक्शन का यूज़ में लेता हूँ। और getch फंक्शन को क्यों यूज़ में लेते हैं ये आप सभी लोगों को पता है। आउटपुट स्क्रीन को जब तक हम कोई कैरेक्टर इस getch फंक्शन को पास ना करते, ये उसे होल्ड करके रखता है, जिससे हम हमारा आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम मैंने बना दिया है। मैं इसे एक बार कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ कि ये प्रोग्राम सही बना है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ किसी तरह की कोई भी एरर नहीं आई है। अगर आपको किसी तरह की कोई एरर आती भी है तो आप उसे सही करने की कोशिश करें। आपको अगर उसमें भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो मैं इसे एक बार रन करा के देख लेता हूँ, और मैं इसे प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ग्रेड डालते हैं 87%। ओके, योर मार्क्स इज़ इन डिस्टिंक्शन। ओके, यही कंडीशन हमने यहाँ पर डाली थी। इसके बाद मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ इसे। मैं डालता हूँ 38%, यू गॉट फेल। इसके बाद 56 सेकेंड क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की थी, जो हमें प्रॉब्लम में दी है, वो सारी यहाँ पर काम कर रही है। मैं आपको इस प्रोग्राम को एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लिखी हैं, और आप सभी को पता है हेडर फाइल्स हम क्यों लिखते हैं। हेडर फाइल्स लिखने से जो भी प्रोग्राम में हम फंक्शंस यूज़ में ले रहे हैं उनका डिक्लेरेशन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो printf, scanf, clr, scr, getch फंक्शन हम यूज़ में ले रहे हैं वो सारे के सारे फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, और उनका डिक्लेरेशन इन हेडर फाइल्स में इंक्लूड होता है। इसीलिए हम सबसे पहले इन हेडर फाइल्स को यहाँ लिखते हैं। इसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और उसके बाद CLR SCR फंक्शन लिखा है, जो कि आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, जिससे हम हमारे करंट प्रोग्राम का ही आउटपुट स्क्रीन पर देख सकें। फिर मैंने एक सिंपल printf स्टेटमेंट लिखा है, जो कि हम यूज़र को ये बताएगा कि उसे किस तरह की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 0 से और 100 के बीच वाली वैल्यू ही यूज़र को एंटर करनी है, और उसी को मार्क्स के वेरिएबल के थ्रू मैंने यहाँ पर scanf फंक्शन के थ्रू रीड कराया है। और इसमें मैंने %d यूज़ किया है, जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और एड्रेस ऑपरेटर यूज़ में लिया है। इसके बाद मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर यूज़र 100 से ग्रेटर और 0 से छोटी वैल्यू यहाँ पर एंटर करता है तो उसे इस तरह का मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि उसने गलत वैल्यू एंटर की है। फिर यहाँ पर हमने एल्स इफ में एक कंडीशन लगा दी है। फ्रेंड्स, एल्स इफ हम जब यूज़ करते हैं जब कभी भी हम इफ स्टेटमेंट की नेस्टिंग करना चाहते हैं, हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन, 2 से ज़्यादा कंडीशंस हों, तब हमें इफ एल्स स्टेटमेंट या एल्स इफ स्टेटमेंट की यूज़ में लेके इसकी नेस्टिंग करनी होती है।
तो यहाँ पर एल्स इफ लिख के मैंने मार्क्स की कंडीशन डाली है ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर 80 से अबव मार्क्स हैं तो डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, 60 से अबव मार्क्स हैं तो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर 60 और 80 के बीच की जो रेंज है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई है। तो 60 से 80 के बीच में होगा तो यहाँ पर ये इसको फर्स्ट क्लास डिक्लेयर कर देगा। इसी तरह से 40 से 60 के बीच में होगा तो ये इसे सेकंड क्लास डिक्लेयर करेगा, और 40 से बिलो मार्क्स होंगे तो ये उसे फेल डिक्लेयर कर देगा। लास्ट में हमने गेट ch फंक्शन यूज में लिया है और आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि ये फंक्शन मैंने क्यों यूज में लिया है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको नहीं पता है और आपको इसके सिंटैक्स के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे जो प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स हैं उन ट्यूटोरियल्स में जाके इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग और क्या इसके सिंटैक्स होते हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, वो सभी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। आप चाहें तो आई टैब पर क्लिक कर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम को सॉल्व करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को देखने पर किसी तरह की कोई हेल्प मिली हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनके लिए अपडेट रहने के लिए और मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें सोशल मीडिया पर फेसबुक पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर हम कई तरह की एक्सरसाइजेज डालते रहते हैं जिससे कि आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।